हमारे पास क्लाइंट आए, उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है या कुछ तो रिलेशनशिप है, कि वो अदरवाइज शी इज़ अ हाउसवाइफ, घर बिल्कुल ठीक संभालती हैं, बट कभी भी बाहर चली जाती हैं, 2-3 घंटे तक बाहर रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, घर में इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, अगर घर पर भी हैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं, क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो वो अपने में ही रहती हैं और इनिशियली पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये पिछले 1 साल से ही ऐसा सब शुरू हुआ है। सो हमारा टास्क था ये पता करना ये हो क्यों रहा है, हुआ क्या है, क्या चेंज है, कोई उनकी लाइफ में लड़का है एंड ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें इन्फ्लुएंस करके उनके पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हो या उनके घर की चीज़ें जा रही हों या पैसे कहीं जा रहे हों, कोई उसे बहला रहा हो, कोई बहका के पैसे ले रहा हो, बिकॉज़ हाउसवाइफ है तो बहुत ईज़ी टारगेट होती है हर किसी के लिए। तो हमारा टास्क था ये चेक करना कि कौन है जो कर रहा है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमने देखा कि वो तो थ्रू आउट घर पर ही रहती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता है उनका, 3-3 घंटे वो मंदिर में जाती हैं, सुबह शाम मंदिर में रहती हैं। सो कुछ हमें नॉर्मल मतलब कुछ अबनॉर्मल नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा, ऐसा भी नहीं लगा कि वो बात कुछ ओवर स्पेंड कर रही हूँ, मोस्टली घर पर ही रहती थी। हमने क्लाइंट को बताया, उन्होंने अपने घर में कैमरास लगाए और उन्होंने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करी सुननी, तो फिर उन्होंने ही हमें बताया जो एक्चुअली लाइक हमें भी लगा ऐसे कैसे हो सकता है। सो वो चीज़ एक ना वो गुरुजी को मानते थे। सो वो सुबह शाम मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक वो मतलब एक जहाँ मंदिर में जाते थे वहीं ये गुरुजी थे? वहीं गुरुजी थे, ओके। बट वो गुरुजी उनके घर पे भी रहने आते थे। ओह! उनके लिए एक सेपरेट रूम बना हुआ था, उनके घर में एक अलग रूम था गुरुजी के लिए, इनफैक्ट एक पूरा फ्लोर उन्होंने गुरुजी को दिया हुआ था, जहाँ पर उनके रहने का स्पेस था, उनके वॉशरूम, उनके अलग किचन थी, खाना बनता था, एक जो कहते हैं हम सात्विक खाना उनके लिए बनता है, तो वहाँ पर रहते थे। वैसे वो मंदिर में रहते बट यहाँ पर इनके घर भी रहने आते थे। तो जब वो इनके घर रहने आए थे, सो क्लाइंट ने वो कन्वर्सेशन सुनी, तो जब क्लाइंट रात को सोते थे, तो उनका फ़ोन इनकी वाइफ़ के पास आता था, तेरा पति अब सो गया, अब तो ऊपर आ जा। ओह! और ऐसे आना कि पता ना चले, बाथरूम के रास्ते से आना, दूसरी साइड का बाथरूम का गेट मैंने खोल दिया, तुम इधर से आ जाना। लाइक बाथरूम के 2 एंट्री एग्ज़िट हैं, एक तरफ से आना, बंद करके दूसरी साइड से वापस आना। और फिर वो गुरुजी से उनकी पूरा दिन फ़ोन पे बात होती थी, अच्छा अब तेरा पति चला गया है, वो ऑफ़िस चला गया, तो तू अब ऊपर मेरे पास आ जा। सो वो जो कन्वर्सेशन थी, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं थी, वो बड़ी हम ये कहेंगे कि उसमें फ़िज़िकल इंटरैक्शन भी उनके साथ हो रहा होता था, बातें हो रही होती थी। और जब वो घर पर नहीं होते थे, वो उनके रूम में 2-2 3-3 घंटे भी रहती थी। ओह! और वो उन्हें सारा कुछ बता रहे होते थे कि मेरा जो एक चेला है, वो मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गया, और एक पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मेरा एक चेला मेरे 40 लाख रुपए लेके भाग गया। सो क्लाइंट को और गुरु सम के पास इतने पैसे कहाँ से आए? एग्ज़ैक्टली, सो क्लाइंट को ये भी था, यानी मेरे पैसे भी उसके पास जा रहे हैं, धीरे-धीरे ये उसको पैसे भी घर के दे रही है या ज्वेलरी भी घर के दे रही है, जो उसे भी कोई चोरी करके लेके जा रहा है। प्लस इसके और किसी के साथ नहीं, मैं जिन्हें भगवान मानता हूँ, उन्हीं गुरुजी के साथ इसके रिलेशनशिप है। ओह! सो दैट वाज़ समथिंग, उन्होंने ही हमें आके बताया कि वो उनका किसी बाहर के साथ अफ़ेयर नहीं, बट अपने ही गुरुजी के साथ अफ़ेयर चल रहा है। तो जब ये पूरा मामला खुल गया आपके क्लाइंट के सामने फिर क्या हुआ? हमें क्लाइंट ने ही आके बताया कि जब उन्होंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी कि उनके वो गुरुजी जिसे वो भगवान की तरह मानते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को भी उनसे मिलवाया उन्होंने, और वो डेली एक तरीके से उनकी पूजा करते थे, भगवान की नहीं गुरुजी की पूजा करते थे, वो ही उनकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, प्लस उन्हीं के घर की चीज़ें, पैसे, कैश और ज्वेलरी वो उनको ले जाके दे रही है, तो एक तरीके से वो चोरी भी घर में कर रहे हैं और उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। सो वो उनसे कंट्रोल नहीं, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह, मतलब लाइक उन्होंने फिज़िकली उसको मारा भी इनफैक्ट। सो जब उन्होंने गुरुजी ने बहुत माफ़ी माँगी कि वो आगे किसी को नहीं बताएँगे, बट पब्लिकली ये नहीं बताए ताकि उनकी इज़्ज़त ना ख़राब हो, वरना अगर समाज को सबको ये पता चल जाए तो कहीं भी नहीं रह सकते। सो जब उन्होंने काफ़ी माफ़ी माँगी तो उन्होंने गुरुजी को पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन अपने घर से भेज दिया था। लेकिन विद दैट एक्सटेंट कि उन्होंने उनकी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करी। आई थिंक ये एक वाक़ई शॉकिंग केस है कि जिसकी आप एक तरह से पूजा करते हो, जिसे गुरु मानते हो, वो आपके घर में घुसकर इतना आपकी बीवी के साथ रिलेशन बनाए, चोरी करे और मतलब ये आई थिंक ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। करेक्ट, मतलब आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना, आप जिसको भगवान मान रहे हैं, वही आपके घर में गलत कर रहे हैं। राइट।